हमारे बीच में हमारे कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक श्रीमान घनश्याम शर्मा जी, सह संयोजक डॉक्टर सोनी जी, हमारे जिला के कर्मचारी प्रकोष्ठ के संयोजक विजय सिंह जी, हमारे पूर्व में रहे विधायक अवनीर जी, हमारे बीच में उपस्थित जिला के उपाध्यक्ष भाई विनोद जी, आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आग्रह करूंगा श्री घनश्याम शर्मा जी से कि अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद जिलाध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो आप सभी इस देवतुल्य धरती चंबा के प्रबुद्ध पत्रकारों का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारी बात को सुनने के लिए यहाँ पे आए। वैसे भी बहुत लंबा समय हो गया था आप लोगों के दर्शन किए हुए, तो मन में इच्छा भी थी कि आप सब लोगों के दर्शन करें। पत्रकार मित्रों, आज से लगभग 3.5 पौने 4 साल पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन का एक झूठा नारा देकर के कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई और उस झूठे नारेबाजी के माया जाल में हिमाचल प्रदेश की जनता भी कहीं ना कहीं भ्रमित हो गई। आज लगभग मान के चलिए कि 3.5 साल से ऊपर का समय सरकार को बने हुए हो गया। हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो वर्ग इस सरकार की कार्यकुशलता से, कार्यशैली से, इसके नेतृत्व से प्रसन्न है। सरकार ने कहा कि हम सरकार में आते ही कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा गया, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता दिल्ली से आए, प्रदेश से आए, सब लोगों ने ये कहा कि हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को हम पक्की नौकरी देंगे और 52 साल वाली नौकरी देंगे, पेंशन वाली नौकरी देंगे। बड़ी हैरानी से मैं इस बात को और बड़े दुख के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि ये वक्तव्य जो था हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और उनके केंद्रीय नेताओं के द्वारा हर मीटिंग के ऊपर ऐसे हाथ मार के, थोड़ा मार के कहते थे कि हम 52 साल वाली नौकरी देंगे, पक्की नौकरी देंगे। आज दिन तक के इतिहास के अंदर ऐसा पहली बार हुआ कि जो संस्थान नौकरी देता था बच्चों को, इस सरकार ने आते ही उस संस्थान को बंद कर दिया और बहाना बना दिया कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधे तौर पर पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर वो भ्रष्टाचार का अड्डा था तो भ्रष्टाचारियों को सजा देते, उनको अंदर करते, पर आपने तो जिस बॉडी से पानी बच्चे पीने के लिए आते थे उस बॉडी को ही बंद कर दिया, उस संस्थान को ही बंद कर दिया। आप 1 लाख नौकरी हर साल देने का वायदा करके प्रदेश की सत्ता में आए, आपने वो संस्थान बंद कर दिया और आपके समक्ष सबसे बड़ी जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हिमाचल प्रदेश के अंदर कि हिमाचल प्रदेश की युवा पीढ़ी, बेरोजगार पीढ़ी के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात इस सरकार ने किया, बहुत बड़ा कुठाराघात है। नौकरियां किस ढंग से दी जा रही हैं, वन मित्र, बिजली मित्र, पशुधन मित्र, स्वास्थ्य मित्र, दुनिया भर के मित्र शब्द लगा करके नौकरी दी जा रही है। वैसे तो ये सरकार आप सब जानते हैं कि मित्र मंडली की सरकार है, मित्रों को ही फायदा पहुंचाती है, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि समय रहते इन चीज़ों के ऊपर संशोधन सरकार करे, क्योंकि जो बच्चे मित्र के रूप में लगाए जा रहे हैं उनके लिए ना तो कोई पॉलिसी है, ना कोई नियम है, सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी प्रथा के ऊपर उनको नौकरी दी जा रही है। जैसे ठेकेदार बदलेगा वैसे उनकी नौकरी समाप्त हो जाएगी सरकार जाने के बाद और वो बच्चे सड़कों पर आ जाएंगे जिनकी उम्र जो है वो उस वक्त उस एज लिमिट को क्रॉस कर जाएगी जिस लिमिट में दोबारा वो कहीं इंटरव्यू दे सकते। इतना बड़ा कुठाराघात उन्होंने बेरोजगार बच्चों के साथ। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि हम OPS देंगे। एक बहुत बड़ा पहाड़ जो था, बवंडर जो था, वो प्रदेश के अंदर घूम गया कि हम OPS देंगे। हमने कहा OPS दीजिए, हम समर्थन करते हैं। मैं जब 2 साल पहले भी आपके साथ बैठा था, मैंने तब भी कहा था कि अगर आप पूरी OPS देंगे, पूरी की पूरी देंगे, हम आपके साथ।
आज मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार, उनके केंद्र के नेता दूसरे प्रदेशों में जाके कह रहे हैं कि हमने भी ओपीएस दे दी। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हिमाचल प्रदेश के तमाम बिजली बोर्ड से लेकर के तमाम बोर्ड और कारपोरेशनें संघर्षरत हैं कि हमें ओपीएस से बाहर क्यों रखा। आपने प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों और कर्मचारियों को 2 विभागों में बांट दिया। आपने उनके बीच भी खटाई खड़ी कर दी, उनके शत्रुता उनके बीच में खड़ी कर दी। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी? ठीक है, मित्रों की सरकार है, मित्र मंडली को आनंद कराना चाहिए, पर प्रदेश के कम से कम कर्मचारियों के साथ ऐसा आप दुर्व्यवहार मत कीजिए। उसके बाद जिस विभाग को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, पूर्व कर्मचारी, आज हिमाचल प्रदेश के अंदर लाखों पूर्व कर्मचारी पिछले लंबे समय से 3-3.5 साल से संघर्षरत हैं। आपके परिवार से मैं से भी पूर्व कर्मचारी हूँ। हम इस बात को लेकर के हैरान हैं कि इतनी संवेदनहीन सरकार, मैं इसको संवेदनहीनता की संज्ञा देता हूँ, इतनी संवेदनहीन सरकार मैंने कम से कम अपने कार्यकाल के अंदर नहीं देखी। मैंने 20 साल नौकरी की सरकारी, 20 साल में एनजीओ फेडरेशन का प्रधान रहा, उसके बाद लगातार 2 बार चेयरमैन रहा, सरकारों के साथ काम किया, लेकिन इतनी संवेदनहीन सरकार नहीं देखी। मित्रों, आज हिमाचल प्रदेश के पूर्व कर्मचारी जो पेंशन भोगी हैं, जो उम्र के इस पड़ाव में हैं कि उनको बीमारियों ने घेर रखा है, उनके चिकित्सा भत्तों के हजारों करोड़ रुपए के बिल सरकार उसके ऊपर कुंडली मार के बैठी है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या आप या आपकी विधानसभा मंडल से, विधानमंडल से कोई विधायक या कोई मंत्री बीमार नहीं हुआ? अगर हुआ तो क्या उसके भी चिकित्सा भत्ते के बिल पेंडिंग पड़े हैं आज दिन तक? ऐसे दोहरे मापदंड क्यों है प्रदेश के अंदर? जिस जनता ने आपको चुन करके सत्ता में बिठाया, जिन लोगों ने आपको सत्ता में बिठाया, उनको दवाई के लिए पैसे आप देना नहीं चाह रहे हैं, और अब आपके मंत्री और एमएलए जो खुद जो आप विदेशों में सैर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक समझने की बात। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से टाइम एंड अगेन मैं भी मिला हूँ, हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हूँ, प्रदेश का पदाधिकारी हूँ, पर मैं एक पूर्व कर्मचारी हूँ। मैं पूर्व कर्मचारी संगठनों को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमने धर्मशाला के अंदर शीतकालीन प्रवास था पिछला, हमने एक विधानसभा के घेराव का एक आयोजन किया। पहले सरकार सोचती रही कि उम्र के इस पड़ाव में 70, 75, 80 साल के बूढ़े लोग हैं, 50, 200 आ जाएंगे। जब सीआईडी ने इन्फॉर्मेशन दी कि किन्नौर से लेकर के, लाहौल स्पीति से लेकर के, भरमौर से लेकर के, सिरमौर से लेकर के बसें भर के चल चुकी हैं, लोग अपने संसाधनों से आए, अपना पैसा खर्च के आए, और उम्र के 80 और 85, 90 साल की पड़ाव में आए। इनको पता लगा कि तो हजारों की भीड़ हो रही है। रातों रात हमारी जो परमिशन थी जोरावर स्टेडियम की, उसको सरकार ने स्थगित कर दिया, और हमें पुलिस ग्राउंड में जाकर के कहा कि आप पुलिस ग्राउंड में जाकर के अपना एजिटेशन करिए। हमने कहा ये बहुत अच्छा हो गया, अगर यहाँ करते तो इन्होंने कहना था कि इनके साथ कोई और भी मिले हुए थे, पार्टी के लोग भी थे। जब हमने पुलिस ग्राउंड में किया, और वहाँ पर 9000 लोग हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से चल कर के आए। मुख्यमंत्री जी विधानसभा से भागे, मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मोटिवेटेड है। हमने कहा इस बात का भी जवाब देंगे। जब हमने विधानसभा का घेराव किया, तो हमारे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी भी 20 मिनट तक उस भीड़ में फंसे रहे, हमने उनको भी जाने नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री पिछले दरवाजे से आए और विधानसभा में चले गए। 4:30 बजे हमें बुलाया, उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है, बड़े जिसको कह सकते हैं कि इनोसेंट भाव से, मुझे तो पता ही नहीं है। उन्होंने ऑर्डर कर दिया, कहते हैं कि 1 महीने के अंदर सबके चिकित्सा भत्तों के बिल ले आओ, पेंडिंग से मैं क्लियर कर दूंगा। हमारे मुख्यमंत्री जी, आज मैं चंबा की इस पावन धरती से आप सभी प्रबुद्ध पत्रकारों के माध्यम से पूछना चाहता हूं आपसे कि अगला शीतकालीन प्रवास भी धर्मशाला में 1 साल पूरा आने वाला है। कुछ तो भगवान से डरो। हजारों करोड़ रुपए का हमारा पे कमीशन का एरिया सरकार के पास पेंडिंग पड़ा है, 15% डीए हमारा पेंडिंग पड़ा है। बड़ी हैरानी की बात यह है कि हमने बार बार कहा कि हम इन समस्याओं से उलझे हुए हैं। कम से कम 450-500 आदमी पैसे के अभाव में इस दुनिया को छोड़ के चले।
हमारा पैसा, हमारे पूर्व कर्मचारियों का पैसा, उसको सरकार दे नहीं रही है। घोषणाएं ऐसी कर रही है जैसे इनके पास कुबेर का खजाना आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों को देने के लिए पेंशन नहीं है। HRTC के हमारे लोग आए दिन आप देखा सड़कों में घूमते रहते हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। जिन लोगों ने कोरोना काल में सेवा की, जिन लोगों ने डट करके, जब परिवार के लोग ही अपने परिवार के लोगों को अस्पतालों में छोड़ के चले गए थे, तब वो कोरोना वॉरियर थे, जिन्होंने उन लोगों की डट करके सेवा की। जैसे ही कोरोना हटा, सरकार इनकी बढ़ी, इन्होंने उन कोरोना वॉरियर्स को भी, जबकि उनको सलूट करना चाहिए था, उनको इज्जत सम्मान करना चाहिए था, उन्होंने आते ही सबसे पहले उनको निकाल दिया। आज वो बेचारे सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इतने जिसको कह सकते हैं रिवेंजफुल एटीट्यूड की सरकार, मैंने आपको बताया कि मैंने 5 मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार 5 टेन्योर काम किया। इतने रिवेंजफुल एटीट्यूड वाली सरकार मैंने अपने इतिहास में पहली बार देखी है। इस सरकार के अंदर अपना दुख, अपना दर्द बयां करना जो है, वो ऐसा लगता है कि जैसा अभी पाकिस्तान से आ गया है। हिमाचल प्रदेश के सचिवालय के कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को एक दिन का सांकेतिक धरना देकर के अपनी पीड़ा बताई, और ये भी इतिहास सुक्खू जी की सरकार ने लिख दिया कि पहली बार प्रदेश के किसी कर्मचारियों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन विधानसभा के अंदर है। इससे बड़ी शर्मनाक घटना आज दिन तक हिमाचल प्रदेश में नहीं। क्रश किया गया लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आज चंबा की धरती से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी और पूर्व कर्मचारी सड़कों पर हैं। समय रहते इन बातों को संज्ञान लीजिए। आज प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है आपके समक्ष है। ये विषय अलग हैं, बाकी पार्टी के लोग आएंगे उन विषयों को लेंगे, पर मेरा जो विषय था मैंने आपके समक्ष रखा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसी कर्मचारी और पूर्व कर्मचारी विरोधी सरकार इससे पहले ना कभी हुई, ना आने वाले समय में कभी होगी। ये सरकार वैसे तो अपने ही बोझ से गिरने वाली है। आज देखो, हिमाचल प्रदेश के अंदर अघोषित वित्तीय इमरजेंसी लगी हुई है। अगर आप में से भी अगर कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपको पता होगा, ट्रेजरी में पैसा नहीं है, ठेकेदारों को पैसे नहीं मिले। ठेकेदार, नया प्रथा चल पड़ी है कि ठेकेदार जाते हैं और जो बिल्डिंग उन्होंने बढ़ाई होती है उसको जाकर के ताला लगा देते हैं। क्यों? पैसे नहीं मिले, ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है। हिम केयर योजना चलती थी, वो बंद कर दी गई, गरीबों का इलाज बंद हो गया। एक हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना चलाई थी, सहारा योजना। उसमें जो अति गरीब परिवार के लोग होते हैं उनको सहारा योजना कुछ पैसे मिलते थे, वो बंद कर दिए। सारी चीज़ें बंद करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी इतना झूठ बोलते हैं और इतनी चतुराई से झूठ बोलते हैं कि उनको अपने पिछले 15 दिन पहले कही हुई बात जो है वो भूल जाती है। मैंने तो एक कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आपका प्रशासनिक अमला है उनको समझाइए। आज कह देंगे कि हमने 65 से 70 वालों को दे दिया एरिया, 15 दिन बाद फिर घोषणा करेंगे कि 70 साल वालों को अगले महीने में क्लियर कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री अगर कोई घोषणा करता है तो उसकी एक सेंटिटी होती है, वो कानून होता है, वो कानून बन जाता है। लेकिन यहाँ पर तो झूठ का एक बहुत बड़ा मायाजाल इस प्रदेश की जनता के ऊपर, प्रदेश के कर्मचारियों को फैलाया जा रहा है। इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। अब समय आ गया है, निर्णायक स्थिति में हमें 8 तारीख को शाहपुर में हमारी एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। उसमें आने वाले समय में जो भी हमारा निर्णय होगा उसको लेंगे और इस सरकार को खाट फेंकने का संकल्प लेकर के हम बाकायदा सड़कों पर आपके सामने आएंगे। इतना ही मुझे आज की इस पत्रकार वार्ता में कहना था।